हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोगोन की 3005D डीसी पावर सप्लाई के बारे में, इसके वोल्टेज के बारे में, एम्पेयर के बारे में, और यहाँ पे 4 टच बटन बने हुए हैं इसके मेमोरी के, इसके बारे में। राइट साइड पे 2 ऑरेंज कलर के बटन बने हुए हैं, कंटिन्यूटी ओसीपी और वंस ओसीपी, इसके बारे में, वोल्टेज वॉल्यूम के बारे में, एम्पेयर के बारे में, आउटपुट एरिया के बारे में और इसकी माइक्रो सेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई के टाइटल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा हुआ है इसका मॉडल नेम सोगोन 3005D। इसका मतलब है ये पावर सप्लाई 30 वोल्ट और 5 एम्पेयर की है। नीचे है वोल्टेज का मीटर, एम्पेयर का मीटर, और यहाँ पे बनी हुई हैं इसकी 4 टच बटन की मेमोरीज़। आप किसी भी टाइप के वोल्टेज और एम्पेयर सेट करके इसकी मेमोरीज़ को सेव कर सकते हैं। आपको बार बार वोल्टेज की सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने एक कीपैड फ़ोन को टेस्ट करना है और इसे पावर ऑन करना है, तो सबसे पहले हम इसे 4 वोल्ट से 4.2 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। इसके बाद इसके एम्पेयर को सेट कर लेंगे। तो आपने 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर तक इसकी रेंज को रखना है। 2 एम्पेयर पे हमने कीपैड के एम्पेयर की सेटिंग कर ली। इसके बाद हमने M1 को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही बज़र आएगी तो हमारी ये सेटिंग परमानेंट यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आप सप्लाई को पावर ऑफ़ करें या ऑन करें, ये सेटिंग हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। 3.8 वोल्ट पे हमने सेटिंग करनी है और एम्पेयर रखने हैं 700 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे M1 को लॉन्ग प्रेस करें, यहाँ पे ये वाली सेटिंग बन गई। इस तरह से आप इसके पावर ऑन करने वाली सेटिंग बना सकते हैं, चार्जिंग टेस्ट करने वाली सेटिंग बना सकते हैं, शॉर्ट किलर बना सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी बड़ी डिवाइस चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट साइड पे लगे हुए 2 ऑरेंज टच बटन के बारे में। तो लेफ़्ट साइड वाला है कंटिन्यूटी ओसीपी, राइट साइड वाला है वंस ओसीपी। कंटिन्यूटी ओसीपी को जब हम ऑन करते हैं तो इस सूरत में जब करंट को हम शॉर्ट करेंगे तो सप्लाई बंद होने के बाद दोबारा ऑन हो जाएगी। कंटिन्यूटी ओसीपी को जब हम ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद करंट को जब शॉर्ट करेंगे तो सप्लाई हमारी पावर्ड ऑफ नहीं होगी। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी कंटिन्यूटी ओसीपी को हमने ऑफ़ किया हुआ है। जैसे ही मैं करंट को शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें सप्लाई हमारी ऑफ़ कंडीशन में नहीं गई। ये थोड़ा बहुत करंट देने की कोशिश करती रहेगी। अभी हम कंटिन्यूटी ओसीपी को ऑन कर लेते हैं और फिर से शॉर्ट करते हैं। तो देखें कंटिन्यूटी ऑन करने के बाद जब हमने करंट को शॉर्ट किया तो सप्लाई ऑफ़ कंडीशन में चली गई। जैसे ही हम शॉर्ट को हटाएंगे तो सप्लाई फिर से ऑन हो जाएगी। इसके बाद वंस ओसीपी, इसको जब हम ऑन करते हैं तो जैसे ही हम करंट को शॉर्ट करेंगे तो ये देखें ये सप्लाई ऑफ़ कंडीशन में चली गई है। जब तक हम इसे फिर से ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी। अभी वंस ओसीपी को हम फिर से ऑन करेंगे और फिर से जब इसे शॉर्ट करेंगे तो सप्लाई फिर से परमानेंट ऑफ हो जाएगी। कंटिन्यूटी ओसीपी पे रखेंगे तो सप्लाई बार बार शॉर्ट होने पे ऑन होती रहेगी। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो पहले आपने देख लिया कि ये वोल्टेज का वॉल्यूम है और ये एम्पेयर का वॉल्यूम है, लेकिन वोल्टेज के वॉल्यूम में एक ख़ास फीचर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और वो सप्लाई के साथ छेड़खानी करते रहते हैं तो आप करंट को लॉक कर सकते हैं। जैसे हमने अभी फ़ोन को टेस्ट करने के लिए 4.2 पे वोल्टेज को सेट किया था, तो इस तरह से वोल्टेज को सेट करने के बाद हमने M1 पे इसकी सेटिंग कर ली थी। अब हम चाहते हैं कि हमारी पावर सप्लाई को कोई भी बंदा जो है वो छेड़खानी न कर सके, तो इस वोल्टेज के वॉल्यूम से हमने इसे लॉन्ग प्रेस करना है तो ये परमानेंट लॉक हो जाएगी। अभी कोई भी सेटिंग हमारी काम नहीं करेगी। वंस ओसीपी, कंटिन्यूटी, M1, M4, 3 ये वाले जितने भी इसके टच बटन हैं ये काम नहीं करेंगे। ना इसका एम्पेयर का वॉल्यूम काम करेगा, ना वोल्टेज का वॉल्यूम काम करेगा। तो आप आराम से जो आपकी लॉक सेटिंग में वोल्टेज की सेटिंग है वहाँ इस पर काम कर सकते हैं। अभी बात करने वाले हैं हम इसकी आउटपुट के बारे में। तो यहाँ राइट साइड पे जो पहला इसका टर्मिनल बना हुआ है ये ग्राउंड का है। आप किसी भी ग्राउंड से ग्राउंड कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर वाला जो पॉइंट है ये इसके नेगेटिव का है। लेफ़्ट साइड का जो पहला इसका टर्मिनल है ये पॉजिटिव का है। लेफ़्ट साइड का पहला और दूसरा ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करंट के कनेक्टर हैं। यहाँ पे आपने पावर सप्लाई की जो आउटपुट की वाइड्स हैं वो लगानी है। इसके बाद इस पावर सप्लाई में हमें USB की भी सहूलत मिल जाती है। तो आप यहाँ पे कोई भी वोल्टेज और एम्पेयर की सेटिंग करने के बाद यहाँ से उसकी आउटपुट ले सकते हैं। अभी मैं आपको USB टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो M2 पे मैंने रखी हुई है 5 वोल्ट। सबसे पहले मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ।
5 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर की सेटिंग की है M2 पे। यहाँ पे मैं USB लाइट लगाता हूँ तो देखें लाइट हमारी ऑन हो गई है। एम्पेयर पे ये अपनी रीडिंग दिखाना शुरू हो गया है कि ये लाइट 0.519 मिली एम्पेयर ले रही है। अभी हम बात करते हैं इसकी माइक्रो सेटिंग के बारे में। ये सबसे ख़ास बात है इस पावर सप्लाई में कि आप इस पर कोई भी सेटिंग कर लें, अगर किसी भी सेटिंग की वजह से कोई भी मसला बनता है तो आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी आप देखें इसका जो एम्पेयर वाला मीटर है ये बिना किसी वायर के खुद से ही एम्पेयर लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग जब नई वाली सप्लाई ख़रीदते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो पहले से ही ऑटो एम्पेयर ले रही है, हम किस तरह से 00 मोबाइल की टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि हम इसकी माइक्रो सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपकी पावर सप्लाई खुद से एम्पेयर ले रही है तो सबसे पहले हमने पावर सप्लाई को ऑफ़ कर देना है। इसके बाद यहाँ राइट साइड पे जो 2 ऑरेंज कलर के टच बटन बने हुए हैं इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। इसके बाद हमने पावर सप्लाई को ऑन कर लेना है। इस तरह से जब हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी तो इसकी हमने माइक्रो सेटिंग करनी है। माइक्रो सेटिंग करने का तरीकाकार इस तरह से है कि हमने वोल्टेज के वॉल्यूम से इसकी एम्पेयर की सेटिंग करनी है और एम्पेयर के वॉल्यूम से इसके वोल्टेज की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के वॉल्यूम से एम्पेयर को 00 पे लेके आएंगे। इस तरह से हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाना है और 0 पे लेके आना है। जब पावर सप्लाई 0 पे आ जाए तो इसके बाद हमने इसे लॉन्ग प्रेस करना है। जब बजर आ जाए तो इसके एम्पेयर की जो सेटिंग है वो लॉक हो जाएगी 00 पे। इसके बाद हमने वोल्टेज की सेटिंग करनी है एम्पेयर के वॉल्यूम से। तो इस तरह से इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसे 00 पे लाकर लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से हमारी 00 पे माइक्रो सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने पावर सप्लाई को ऑफ़ कर देना है और फिर से जब हम इसे ऑन करेंगे तो देखें सभी इसके जो डिजिट्स हैं वो 00 पे आ गए हैं। तो इस तरह से आपकी पावर सप्लाई को जब भी कोई भी मसला बनेगा तो आप इस तरह से इसकी माइक्रो सेटिंग करके इसे 00 पे ला सकते हैं और फिर से इसे चलने के काबिल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।